लालू के लाल को कमजोर मत समझिए। फ्लोर टेस्ट में दिखेगा तेजस्वी का जलवा। अब की बार नीतीश को कुर्सी बचाना हो जाएगा मुश्किल। तेजस्वी का खेला डिकोड अगर समझ गए तो समझो आप बन गए पक्के सियासी एक्सपर्ट। पटना में पेच लड़ाने की हो रही पूरी तैयारी। पलट पलट कर अपनी छवि खराब कर चुके नीतीश कुमार अब किस मुंह से आवाम से मांगेंगे वोट। आरजेडी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। बिहार में सीएम पलटू कुमार की पलटी से एक बार फिर एनडीए की सरकार जरूर बन गई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। उधर लालू के लाल तेजस्वी यादव ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और साफ संकेत दे दिया है कि चाचा अब की बार अगर सियासी औकात न दिखाई तो नाम बदल देना। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ पाला बदल बदल कर कुर्सी बचाने वाले नीतीश को असली औकात तो फ्लोर टेस्ट के दिन पता चलेगी। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई और 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होना है। इसका मतलब है कि नीतीश सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। वहीं तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अभी तो खेल होना बाकी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 12 फरवरी को क्या हो सकता है। तेजस्वी यादव क्या खेल कर सकते हैं। नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा। क्या आरजेडी की सरकार बन जाएगी। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने 128 विधायकों का समर्थन पत्र देकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 78 विधायक बीजेपी के हैं तो 45 विधायक जेडीयू के हैं। एक निर्दलीय विधायक है और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक भी शामिल हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है, मतलब नीतीश सरकार के पास बहुमत से 6 विधायक ज्यादा हैं। हालांकि बिहार में आरजेडी की ओर से जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जेडीयू के कई विधायक गायब हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर 10 से 12 विधायक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नहीं पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे ने कहा कि अभी सभी पार्टियों में यह चर्चा जोरों पर है कि खेला होगा, लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर वर्तमान विधायक अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में मतदान होते हैं तो निश्चित रूप से यह क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार सरकार को बहुमत नहीं है, लेकिन यह होने वाला नहीं है। अगर ऐसी बातें सामने आएंगी तो उस दिन नीतीश कुमार विधानसभा में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें यह सब पहले से पता होगा। अगर नीतीश कुमार 12 फरवरी को विधानसभा में आते हैं तो सारे कयासों पर विराम लग जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के कुछ विधायक नहीं पहुंचते हैं तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन आरजेडी की सरकार बन जाएगी यह संभव नहीं दिखता है। यह बात सही है कि अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं करते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। आरजेडी बड़ी पार्टी है तो उसे उसी वक्त राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना होगा। उसके लिए उन्हें राज्यपाल की ओर से कुछ दिनों के लिए समय भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी आरजेडी की सरकार बन जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल मिलाकर कुल 115 विधायक हैं। अगर जीतन राम मांझी समर्थन देते भी हैं तो 119 विधायक होंगे। अंक गणित समझे तो जेडीयू या बीजेपी का कोई विधायक फ्लोर टेस्ट में नहीं आता है और सरकार को समर्थन नहीं करता है तो वो पार्टी छोड़कर आरजेडी में भी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि दल बदल कानून के अनुसार 1/3 विधायक को छोड़ना पड़ेगा, जो संभव नहीं दिखाई दे रहा। अगर 4, 5 या 10 विधायक छोड़ते भी हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में वो आरजेडी को भी समर्थन नहीं कर सकते। लिहाजा बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अब देखना यह है कि 12 तारीख को क्या होगा और कैसे नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।